भूत प्रेत, टोना टोटका, झाड़ फूक जैसी बातों को आज के इस तरक्की पसंद ज़माने में बेशक तवज्जो नहीं दी जाती, मगर ये इंसान के बीच गहरी जड़ें जमाने वाली ऐसी हकीकत है जिसे पूरी तरह से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। ऐसा ही एक किस्सा ज़माने के सामने आया 73 साल पहले। ये बात 1951 की है। जर्मनी का एक शहर बवारिया, इसी शहर में रहने वाली एनालिस मिशेल अपनी ज़िंदगी में ऐसी ही दुश्वारियों से जूझती रही जिसने उसके और उसके परिवार के सपनों को साकार होने से पहले ही मटिया-मेट करके ज़मीन में दफन कर दिया। क्योंकि दावा यही किया गया है कि सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि खुद उसका अपना शरीर एक दो नहीं बल्कि पूरी 6 आत्माओं का घर बन चुका था। चश्मदीदों ने जो किस्सा सुनाया और जो देखी सुनी कहानी बताई न सिर्फ हैरत में डालती है बल्कि रोगटे तक खड़े कर देती है। असल में ये किस्सा और किस्से में जो कुछ होता हुआ बताया गया है वो सब कुछ एक ऐसे देश में हुआ जहाँ साइंस को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। साइंस यानी वो सब जो तर्क की कसौटी पे खरा उतर सके और जो तार्किक नहीं उसे वहम मान लिया जाता है। दरअसल एनालिस मिशेल जब 16 साल की हुई तो एक गंभीर बीमारी टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की चपेट में आ गई। घर वालों ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, बावजूद इसके वो ठीक नहीं हुई बल्कि हर गुजरते दिन के साथ वो कमज़ोर होने लगी। ये बीमारी ही ऐसी थी जिसमें मरीज़ न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है बल्कि शरीर की हरकतों पर भी उसका नियंत्रण नहीं रहता। एनालिस मिशेल के घर वाले ईसाई धर्म के मानने वाले थे और अपने मज़हब को लेकर बेहद कट्टर भी। ईसा पर उन्हें अटूट श्रद्धा थी और इसलिए वो अपने काम से वक्त निकालकर धर्म के प्रचार में भी लगे रहते थे। अपने परिवार वालों के साथ एनालिस को भी यही लगता था कि वह बड़ी होकर चर्च को अपनी सेवाएं देगी और अपने धर्म के लिए प्रचार करेगी, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी ये हसरत धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। परिवार के लोगों ने एनालिस को हर एक तरह के डॉक्टर को दिखाया, उसकी हर मुमकिन इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि वक्त के साथ उसका मर्ज भी बढ़ता चला गया। अपनी बेटी की लगातार खराब होती सेहत को देखते हुए एनालिस के परिवार के लोगों ने तब अपने गुरु को इस बीमारी के बारे में बताया, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं कर सके। एनालिस की सेहत और गिरने लगी, बल्कि अब तो वो अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगी जिसको देखकर घर वालों को भी डर लगने लगा। अब घर वालों के दिलों में ये बात बैठ गई कि उसकी बेटी पे कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी प्रेत का साया है। एनालिस के माता पिता ने चर्च के पादरी को दिखाने का विचार किया। इसी विचार में उलझे एनालिस के माता पिता ने अपने एक जान पहचान के शख्स को अपने घर बुलाया जो झाड़ फूक का काम करता था। उसके पिता उसे लेकर घर आए और एनालिस के कमरे में ले गए। उस वक्त एनालिस अपने बिस्तर पर नहीं थी बल्कि ज़मीन पर पड़ी थी। उसे देखते ही एनालिस ने वहीं फर्श पर पेशाब कर दी और फिर जीभ से चाटने लगी। इसके अलावा उसने वहीं पड़े फर्नेस के एक कोयले को उठाकर चबाना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एनालिस को देखकर जिस बात पर सबसे ज़्यादा गौर किया वो ये था कि ऐसी हरकत करते समय एनालिस के चेहरे पे अजीब सी हंसी थी। वो न तो खुलकर हंसती थी और न ही खुलकर रोती थी, मगर चेहरे का भाव भंगिमाएँ बहुत तेज़ी से बदलती थी। अपनी बेटी की हालत को देखकर करीब टूट चुके उसके पिता और माता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लिहाजा उन्होंने झाड़ फूक के लिए हरी झंडी दे दी। तब चर्च के 2 पादरियों ने तांत्रिक क्रियाओं का इंतज़ाम किया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस क्रिया को पूरा करने के दौरान एनालिस को मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर रखा जाता था ताकि वो एक जगह टिक कर बैठ सके। कई बार झाड़ फूक किया गया लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि हर गुजरते पल के साथ वो और ख़राब होने लगी। कई बार झाड़ फूक करने वाले पादरियों ने अपने अपने तरीके से टोटके किए और तब कहीं इस बात का पहली बार खुलासा किया, एनालिस के शरीर पर एक नहीं बल्कि 6 आत्माओं का कब्जा है।
यहाँ तक कि पादरियों ने अपने तजुर्बे से और तंत्र मंत्र के जरिए ये भी पता लगाया कि एनालिज के शरीर में घर बना चुकी आत्माओं के नाम क्या है। कहा जाता है कि जिस वक्त एनालिज के शरीर पे तांत्रिक क्रियाएं की जाती तो उसका बुरा असर पादरियों को भी झेलना पड़ता था। उन्होंने बताया कि उनके शरीर में एक आत्मा नीरो है, जबकि दूसरी जूडस इस्कारियोट, तीसरी का नाम केन एडम, चौथी आत्मा का नाम है हिटलर, पांचवी आत्मा का नाम है वैलेंटिन फ्लिसमैन और छठी आत्मा का नाम है लूसीफर। सबसे चौंकाने वाला पहलू भी यही है कि जिस वक्त ये झाड़ फूंक और तांत्रिक क्रियाएं की जाती थीं, सारे मंत्रोच्चारण को और उस कमरे में होने वाली सभी तरह की आवाज़ों को रिकॉर्ड भी कर लिया जाता था। उन्हें रिकॉर्ड की गई आवाज़ों के ज़रिए उन आत्माओं के नाम पता चले थे। कई मौक़े पर तो ये भी देखा गया कि एनालिज के भीतर की शैतानी आत्माएं इस कदर हावी हो जाती थीं, वो एनालिज के माता पिता से बुरी तरह से नाराज़ हो जाती थीं और हालात यहाँ तक पहुँच जाते थे कि बेहद कमज़ोर एनालिज अपने माता पिता को उठाकर पटक देती थी। उस वक्त उसकी पकड़ में इतनी ताकत होती थी मानो किसी ताकतवर पहलवान ने उन्हें दबोच रखा है। और जब उसे बेड पे जंजीरों से जकड़ दिया जाता था तो वो अपने नाखूनों से पूरी तरह से अपने माता और पिता को या पादरियों को नोच लेती थी। इन सारी घटनाओं के बीच पादरियों ने तंत्र क्रिया और झाड़ फूंक का सिलसिला बंद नहीं किया, बल्कि अब वो दिन में कई कई बार तंत्र क्रिया करने लगे। लगातार झाड़ फूंक और इलाज का असर हुआ कि अचानक एनालिज का रवैया बदल गया और वो खुश रहने लगी। हालात के इस कदर बेकाबू होते जा रहे थे कि कोई भी एनालिज के कमरे में दाखिल होने से पहले डरता था। ऐसे में जब एनालिज के पास कोई नहीं रहा होता, वो खुद के ऊपर भी हमला करके खुद को घायल करने लगी, हंसने लगी, सबसे हंस हंस कर बात करने लगी और अच्छे ढंग से अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में सुनने और बताने लगी। घर वालों को ऐसा लगने लगा कि अब झाड़ फूंक का असर होने लगा है और उनकी बेटी अब ठीक होने लगी। लेकिन घर वालों की ये खुशी के पल चंद दिनों ही रहे, क्योंकि उसके बाद अचानक एनालिज खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और उसकी सेहत बहुत तेज़ी से गिरनी शुरू हो गई। पादरियों ने जब उससे पूछा तो उसने खुद रोते रोते सारी बात बताई कि उसके भीतर कोई उसे खाने पीने से रोकता है। खाना पीना छोड़ने का असर ये हुआ कि एनालिज कुपोषण का शिकार होने लगी। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। पादरियों ने अब झाड़ फूंक का सिलसिला और तेज़ कर दिया। 30 जून 1976 को रात के वक्त जब उसकी आखिरी बार झाड़ फूंक हुई, तब उसने पादरी से कहा कि अब वो पूरी तरह से थक चुकी है और अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है। और इतना कहकर 23 की एनालिज बुरी तरह से रोने लगी। अपनी बेटी का ये हाल देखकर एनालिज के माता पिता की आंखों में आंसू छलक आए। यहाँ तक कि तांत्रिक क्रिया करने आए पादरियों के भी आंखों से आंसू छलक आए। इतना कहने के बाद एनालिज सो गई और फिर कभी नहीं उठी। कहते हैं 1 जुलाई को एनालिज ने सुबह के वक्त एक लंबी सांस ली और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। एनालिज की मौत के बाद डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि कुपोषण की वजह से उसकी मौत हुई थी। तब डॉक्टरों ने एनालिज के माता पिता से कहा अगर वक्त रहते उसकी डॉक्टरी इलाज की गई होती तो शायद वो बच सकती थी। मगर ये कोई नहीं बता सकता कि डॉक्टरी इलाज तो पहले भी हुआ था, तब क्यों नहीं ठीक हुई। डॉक्टरों की अपनी अलग शैली होती है, वो कभी भी भूत प्रेतों के ऊपर यकीन नहीं मानते। मगर अंधेरे में क्या क्या छिपा है ये तो वही बता सकता है जिसका सामना उस अंधेरे से हुआ हो। Ich hab verrichtet, so dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns gibt's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der
Und der Hitler! Fettstimme! Das ist der sechste. Oh, den haben wir gelost. Den habt ihr अभी जो आवाज़ें आपने सुनी ये उन आत्माओं की ओरिजिनल आवाज़ है जो पादरियों के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी।